गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट सेट पार्ट 2 है। आज का जो वीडियो है सेट पार्ट 2, जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो वॉच कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कि वेल डिफाइंड स्टेटमेंट क्या है। अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो वह वेल डिफाइंड कैसे कहा जा सकता है। जैसे हम लोग कहें कि सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, क्या यह जो है सभी के लिए सत्य है? नहीं, यह जो है क्या है, फॉल्स है। हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है। कोई कहे कि सूर्य पश्चिम में उगता है तो यह वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, यह जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है। तो मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है, आज हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट्स, हेडिंग है वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। इसकी मीनिंग क्या है? वेल डिफाइंड की मीनिंग क्या है? देखिए, जितने भी संसार में, वर्ल्ड में, सबके लिए, जितने भी पर्सन हैं उनके लिए वेल डिफाइंड का मीनिंग सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वर्ल्ड में जितने भी व्यक्ति हैं उसके लिए वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जिससे हमने कहा भी एग्जाम्पल में कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो वेल डिफाइंड है यह स्टेटमेंट, और यह सबके लिए, विश्व में सभी के लिए क्या है? समान है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ सेम फॉर एवरीबडी, यानी कि प्रत्येक लोगों के लिए यह वेल डिफाइंड का जो स्टेटमेंट है सबके लिए क्या होता है? समान होना चाहिए। सेकेंड, इट्स रिजल्ट आल्सो सेम फॉर एवरीबडी, इसका जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है वो सबके लिए क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हम लोग कहें कि फाइव वावेल लिखने के लिए कहें तो AEIOU, ये 5 वावेल हो गया। तो वर्ड में किसी भी व्यक्ति को लिखने के लिए दिया जाए तो यह हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि यह AEIOU, ये जो 5 वावेल होते हैं सबके लिए समान होता है। इसका जो रिजल्ट आया है 5 वावेल जो लिखने का, सबके लिए क्या होता है? समान होता है। तो यह होता है हमारा वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है। देखिए, टिक द वेल डिफाइंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है कोई स्टेटमेंट तो सही का साइन लगाइए, अगर गलत है तो गलत का साइन लगाइए, ठीक है। अब देखिए, पहला है टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, विश्व में टॉप 10 यानी कि टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। आप अपने को ही सोचिए कि अगर तुमको दे दिया जाए कि टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर लिखिए वर्ड में, तो क्या लिख सकते हो? तुम लिख लोगे अपना। दूसरे व्यक्ति को दिया जाए तो उसको जो है कोई और लिखेगा, तीसरे को दिया जाएगा तो कोई और टॉप 10 जो है बैट्समैन का नाम लिखेगा। यानी कि डिफरेंट लोग अलग अलग लिख सकते हैं। सबके लिए यह सेम आ सकता है, इसका रिजल्ट सबके लिए सेम आ सकता है, सभी व्यक्ति के लिए आ सकता है सेम, नहीं आ सकता है। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, तो यहाँ पर यह जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए, इन इंग्लिश देयर आर 6 वावेल। यह क्या, ये तो सीधा सीधा गलत है, 6 वावेल तो होता नहीं, ठीक है। यह जो है स्टेटमेंट क्या है? गलत है, यह हो गया रॉन्ग का चिन्ह, ठीक है। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा जो देश है आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन, तो उस समय तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कोई था ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या लगा दिए? क्रॉस लगा दिए, ठीक है। यह हो गया, यानी कि यह हमारा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, सी द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक में जो डेज का जो कलेक्शन है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, मंडे, तो यह हमारा जो है कलेक्शन सबके लिए सेम होगा। सभी लोग बताएंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 7 वीक होते हैं, तो ये सभी लोग सही बताएंगे और इसका रिजल्ट सबके लिए सेम होगा, इसलिए यह हमारा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ द दिल्ली में जितने भी रिच पर्सन हैं उनका कलेक्शन, तो कोई किसको बताएगा, कोई दूसरे को लिखेगा, कोई किस, ठीक है, सभी लोग अलग अलग लिखेंगे, इसलिए हमारा यह वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, एफ है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया। एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, अगर मोस्ट डेंजरस की बात की जाए तो यह हमारा जो है
यह भी जो है सेट, यह भी हमारा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर मोस्ट डेंजरस की बात करें तो कोई व्यक्ति किसी एनिमल को लिखेगा, कोई किसी को वरीयता देगा, ठीक है। तो सबके लिए इसका जो रिजल्ट है वो सेम नहीं होगा, इसलिए यह सेट हमारा नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा जो है वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, यानी कि कोई कहे कि इंटरेस्टिंग बुक का कलेक्शन करिए, इंटरेस्टिंग बुक का अगर कलेक्शन किया जाए तो यह भी जो है हमारा सेट नहीं है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक सबके लिए समान नहीं होगा। कोई किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को मैथ की बुक पसंद है, किसी को न्यूज़पेपर पसंद है, ठीक है, तो किसी को और बुक पसंद है, ठीक है, किसी को कहानी की बुक पसंद है। तो सबके लिए अलग अलग होगा, सबके लिए सेम नहीं होगा। तो इसलिए हमारा यह भी जो है सेट, यह भी हमारा वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है। आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ B&B इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अगर हम जो है B&B इंटरनेशनल स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका कलेक्शन बनाएं तो यह भी हमारा क्या है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। क्योंकि इसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं। एक लोगों के लिए जो कलेक्ट किया गया है सभी के लिए क्या होगा, वही होगा। कोई एक टीचर अगर कलेक्ट जितने बच्चों का कलेक्शन किया है, वह दूसरा भी अगर पर्सन अगर कलेक्ट करेगा B&B स्कूल में कोई व्यक्ति, ठीक है, तो वह भी जो है क्या होगा, वह भी उतने ही नंबर आएंगे, ये नहीं कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। सबके लिए जो कलेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज ए वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, यह हो गया डिफिनीशन ऑफ सेट। चलिए इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं सेट क्या होता है। तो देखिए, कोई भी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, कोई भी अगर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है वह क्या फार्म करता है, सेट ही फार्म करता है। कोई भी अगर वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए डिफिनीशन देखते हैं। देखिए सेट, यह हो गया हमारा सेट, ठीक है। यह हमारा है सेट। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स। कोई भी थिंग्स ले, उसको जो है अगर हम लोग वेल डिफाइंड कह दें कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड अभी हम मीनिंग पढ़े हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स। कोई भी वस्तु लें, कुछ भी वस्तु ले लें, कुछ भी नंबर ले लें, कुछ भी नंबर ले लें और कहें कि यह हमारा जो है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मीनिंग अभी हम पूछे हैं, यानी कि एवरीबॉडी सेम, सबके लिए क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो वह उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वी रिप्रेजेंटेड द सेट बाई कैपिटल लेटर्स। और सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है कि हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ABCXYZ एक्सेट्रा। स्मॉल लेटर से नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 5, इफ़ A इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए ऊपर जो है, ऊपर जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, इसका एग्जाम्पल के लिए देखिए जो वेल डिफाइंड है। देखिए टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये हमारा सेट नहीं है। द इंग्लिश देर आर 6 वावेल, यह भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ, यह भी सेट नहीं है। यानी कि जो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है वह सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक, यह हमारा क्या है, सेट है, ठीक है। ये हमारा सेट का एग्जाम्पल हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ द दिल्ली, यह भी हमारा सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ B&B, यह हमारा क्या है, सेट है। यानी कि जो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है वही सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तुम लोग एग्जाम्पल अपने से बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो यह हो गया, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर इतना, A इक्वल टू, देखिए सेट को लिखने का तरीका यह है, सेट को लिखने का तरीका यह है कि हम जो है कर्ली ब्रैकेट बना करके, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर सेट के सभी एलिमेंट को लिखते हैं। क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और उसके अंदर सभी एलिमेंट को क्या करते हैं, नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट,
ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है। और इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ दिस। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, जैसे सभी मेंबर जो है हम लोगों को अपने रहने के लिए क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो घर है यह क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, और इसके अंदर जो जितने भी मेंबर हैं उसको जो है लिखते हैं, ठीक है। तो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए। मान लेते हैं कि यह जो है कैपिटल ए है और ए बराबर है, इसको बोलते हैं मेंबर आर एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए 1 जो है इस सेट में है, 1 जो है इस सेट में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इप्साइलन। इप्साइलन, इसका जो इप्साइलन का साइन है, इप्साइलन, इप्साइलन का साइन इसे, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे 1 बिलोंग। 1 जो है इसके घर में है, 1 जो है इस घर में है, 1 बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखते हैं, या तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं 1 इप्साइलन ए, ठीक है। अब 9 जो है इसमें है, नहीं है, तो 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे बड़ा में। अगर सिंबल यूज करेंगे तो देखिए सिंबल कितना आसान है, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। 9 ये जो है इप्साइलन का साइन होता है, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, आर्डर डज नॉट मैटर। इसमें जो है आर्डर डज नॉट मैटर, यानी कि 3 को इधर भी लिख सकते हैं, 2 को इधर भी लिख सकते हैं, 5 को इधर भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी नो रिपीटेड एनी एलिमेंट। इसमें जो है किसी भी एलिमेंट को हम लोग 2 बार नहीं लिखते। अगर 2 बार लिखेंगे तो उसका मीनिंग एक ही है, 2 बार नहीं लिखते, ठीक है। जैसे एक पर्सन है, वो डुप्लीकेट डबल तो नहीं हो सकता किसी मेंबर में, ठीक है, वो डबल तो नहीं, यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि एक नंबर को हम लोग 2 बार नहीं लिखें। इसमें 1 1 लिखें, 2 2 लिखें, 3 3 लिखें, 4 4 लिखें, 5 5 लिखें, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। वो उसके ही बराबर हो जाता है, डबल, यानी कि इसमें जो है हम लोग डबल नहीं लिखते, ठीक है। ये हो गया। देखिए वी राइट मेंबर आर एलिमेंट ऑफ एनी सेट इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। इजी एग्जाम्पल AEIOU, यानी कि इसके एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में बना करके हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा सेट का डिफिनीसन, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट। जैसे देखिए हम लोग जो है कोई बच्चा हो जन्म लेता है सेट के रूप में, तो उसको रिप्रेजेंट करें, कैसे करें, उसको किस नाम से बुलाएं, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट में। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने देख लिया कि सेट को हम लोग जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को लिख करके कामा लगाते हुए उस सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेट का जो सिंबल होता है वह कैपिटल होता है, ABCXYZ, और इसमें आर्डर डज नॉट मैटर, यानी कि सेट के सभी एलिमेंट में आर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट को याद रखिए कि रिपीट नहीं करते, ठीक है। रिपीट क्यों, अगर रिपीट भी करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है, रिपीट नहीं करते। और एक एप्सिलॉन का साइन है जिसको हम लोग बिलोंग्स टू में यूज करते हैं, जो इतना लंबा है नहीं लिखना पड़े, 1 बिलोंग्स टू ए, 9 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और यह हो गया, और यहाँ पर कल हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।